तो अप्रैल के स्टार्ट होते ही मेरी पूरी यूट्यूब एंड इंस्टा फीड पूरी तरीके से योर लाई इन अप्रैल एनिमे के रील से भर चुकी थी। कहीं कोई बोल रहा था कि ये एनिमे तुम्हें ट्रॉमेटाइज्ड कर देगी, कहीं कोई बोल रहा था कि इस एनिमे को देखने के बाद तुम्हें मरने का मन करेगा, एंड कई लोग तो ये तक बोल रहे थे कि इस एनिमे को देखकर तुम रोने से रुक नहीं पाओगे। एंड इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब इस एनिमे को देखूंगा। एंड पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल बंदा हूँ। यस, लाइक मैं एनिमे के छोटे छोटे सीन पर भी रो देता हूँ। सिर्फ एनिमे नहीं, मूवीज वगैरह भी देखता हूँ तो उसमें भी रो देता हूँ मैं। अभी रिसेंटली सोलो लेवलिंग का एक एपिसोड आया था, शायद 7 या 8। उसमें जिनवू की जो मदर थी वो अपने कोमा से बाहर आई थी, एंड उस टाइम पर जिनवू लिटरली रोने लगा था। एंड उस चीज को देखकर फैंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे एंड उस एपिसोड को डिसलाइक कर दिए थे। लाइक उसमें 2000 या लाख के करीबन शायद डिसलाइक्स हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं उस सीन को देखकर रो दिया था भाई। तो इसलिए इस एनिमे को देखना मेरे लिए तो एक चैलेंज ही था। तो चलो पहले तुम्हें मैं थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा अपना ओपिनियन कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा। तो इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है आरिमा कोएसे, जो कि एक जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट है एंड उसके 2 वहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं। एक का नाम है वातारी एंड दूसरे का नाम है शायद सुबाकी। असल में हमारा जो मेन कैरेक्टर है आरिमा, वो एक पियानो बजाने वाला है, लाइक पियानिस्ट जिसे बोलते हैं। अब उसके पियानिस्ट बनने के पीछे उसकी मदर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसकी मदर भी एक पियानिस्ट ही थी। तो वो चाहती थी कि उसका बेटा बचपन से ही एक पियानिस्ट ही बने, यू नो ह्यूमन नेचर। एंड उस चीज को सिखाने के लिए वो अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा मारती थी। यस, उसे बिल्कुल गंदी तरीके से मारती थी कि वो एक लेसन भी मिस ना करे एंड हमेशा परफेक्टली पियानो को बजाए। इस वजह से वो हर साल फर्स्ट तो आ जाता था, बट उसे वो खुशी नहीं मिलती थी। एंड इसी तरह से एक दिन उसकी मदर मर जाती है एंड उसके बाद वो लड़का भी पियानो बजाना बिल्कुल से ही छोड़ देता है। बट उसके ठीक 2 साल के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मिलता है एक लड़की से जिसका नाम है काओरी। एंड इसके आने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर की जो लाइफ है वो कलरलेस से कलरफुल हो जाती है। एंड यही वो लड़की होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को जबरदस्ती फिर से पियानो बजाने पर मजबूर कर देती है। एंड साथ ही में आरिमा को उसके ट्रॉमा से भी बाहर निकालने में बहुत बड़ा हेल्प करती है ये लड़की। बट एट द एंड हमें कुछ ऐसा पता चलता है जो कि पूरी स्टोरी को बदल कर रख देता है। अब आखिर इस स्टोरी के एंड में होता क्या है वो तो तुम्हें इस एनिमे को देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड साथ ही में इस एनिमे का नाम आखिर योर लाई इन अप्रैल क्यों है वो भी तुम्हें इस स्टोरी के एंड में पता चल जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं इस एनिमे के बारे में। इस एनिमे के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इस एनिमे को देखने के बाद मेरे साथ जो हुआ है ना, वो आज तक कोई भी एनिमे नहीं कर पाया था। यस, लिटरली इस एनिमे को देखने के बाद 3 दिन तक मेरे सिर में खतरनाक दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में बस एक ही चीज चल रही थी और वो थी इस एनिमे की एंडिंग। एंड बीच बीच में तो इस एनिमे को देखने के दौरान मुझे अपने आंसू पोंछने पड़ रहे थे देखने के लिए, क्योंकि आंख इतना ज्यादा आंसू से भर जा रहा था कि मैं सबटाइटल्स तक नहीं पढ़ पा रहा। तो हाँ, अभी तक मैंने जितने भी इसके रिव्यू देखे थे एंड जो भी इसके वीडियोस वगैरह देखे थे जिसमें लोग ये बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल एनिमे है, तो हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल, ये तुम्हें ट्रॉमेटाइज्ड कर दे ऐसा एनिमे है ये। आई डोंट इवन नो कि मैं इस वीडियो को बना कैसे रहा हूँ। एंड अब तो मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं इस एनिमे को फिर से कभी रीवॉच कर पाऊँ। लाइक मुझे लगता है कि मैं इस एनिमे को सिर्फ अप्रैल में नहीं याद करने वाला, ये मुझे अब हमेशा के लिए याद रहने वाला है। एंड इस एनिमे को देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज लग रहा था कि आखिर मैंने इस चीज को क्यों देखा भाई, क्यों देखा मैंने इस एनिमे को। एक ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में मेरी दिमाग की ऐसी की तैसी हो गई। यहाँ तक कि मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है, मैं जो मेरे मुंह में आ रहा है वो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यस, यही था मेरा रिव्यू। आई डोंट नो तुम्हें ये पसंद आया नहीं आया, मुझे बस इसके ऊपर बात करनी थी तो मैंने इस वीडियो को बना दिया। मुझे पता है कि इस वीडियो पर घंटा व्यूज नहीं आने वाले, फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैंने इस एनिमे को देखा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ शेयर कर दूं। एंड अगर अभी भी तुमने इस एनिमे को नहीं देखा है तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा इस एनिमे को देखने के लिए। जब मेरे दिमाग के एल लगे हैं तो तुम क्यों बचोगे, तुम भी अपने दिमाग की एल लगाओ जाके। और हाँ, लास्ट में एक सजेशन देना चाहूंगा, इस एनिमे को अगर तुम देखोगे तो भाई अकेले में देखना, क्योंकि अगर किसी के साथ देखा अपनी फैमिली मेंबर के साथ एंड अगर तुमने रो दिया तो भाई सब मजाक उड़ाएंगे, इसलिए अकेले में देखना। एंड अपने पास तौलिया, गमछा, रुमाल जो भी हो रख लेना, क्योंकि रोगे तो तुम जरूर। तुम इसकी एंडिंग छोड़ो भाई, तुम इसके 10th एपिसोड में ही रो दोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। 10th एपिसोड में तुम्हें एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा ना, तुम उस चीज को देखकर जरूर रो दोगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस एनिमे को जरूर देखना भाई, ये मस्ट वॉच एनिमे है। मैं एक बार अगर इस एनिमे को देखना शुरू करोगे ना तो रुक नहीं पाओगे, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ।
एंड अगर तुम इस एनिमे को कंप्लीट कर देते हो तो आगे मुझे बताना कि तुम्हें आखिर ये एनिमे कैसा लगा एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन था इस एनिमे पर। भाई मैं जब ट्रॉमा झेल रहा हूँ तो तुम क्यों बचोगे, तुम भी ट्रॉमा झेलोगे, जाओ और जाके जल्दी से ट्रॉमा ले लो। चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, उसके लिए वेट करना। एंड हमारे 300 सब्स हो चुके हैं तो उसके लिए मैं तुम सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एनीवेज वीडियो खत्म हो गई, जाओ जाके इस एनिमे को देखो जल्दी से।